स्वागत है मेरे सभी दोस्तों का हमारी आज की वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो जो है होने वाली है टाइप्स ऑफ टनल्स के बारे में। ये टनल्स कितनी तरह के होते हैं। और एक और बात बता दूं मैं आपको, जो ये वीडियो है ये कुछ इस हिसाब से बनाई गई है कि जो टाइप्स ऑफ टनल्स होते हैं वही मेथड्स ऑफ टनलिंग भी होते हैं। यानी कि जिन तरीकों से हम टनल्स बनाते हैं, मेथड टनल्स बनाने के जो तरीके हैं वही उनके टाइप्स हो जाते हैं। ठीक है, उतनी ही तरह के टाइप्स हो जाते हैं टनल्स के। ठीक, यही लाइन मैंने यहाँ पे मेंशन भी करी है। अब आपको समझाता हूँ टाइप्स ऑफ टनल्स, या फिर हम इसको कह सकते हैं मेथड्स ऑफ टनलिंग। टनल्स बनाने के क्या क्या मेथड है और ये टनल्स के कितने टाइप्स हैं। कट एंड कवर एट शैलो डेप्थ, ये मैं भी आपको समझाऊंगा क्या होता है। वैसे इसका ऊपर ऊपर से मतलब समझ लेते हैं। कट एंड कवर एट शैलो डेप्थ का मतलब होता है, देखो पहले काटेंगे, फिर वहाँ पे टनल बनाएंगे और फिर उसको कवर कर देंगे ऊपर से। ठीक है। कास्ट इन सीटू इन अ वाटरवे, ठीक है, हम पानी के अंदर हम बनाएंगे। ठीक है, इतना समझ लो अभी। इमर्स्ड ट्यूब फॉर अंडर वाटर क्रॉसिंग, ठीक है, अंडर वाटर ये भी पानी के अंदर ही है। ठीक है, बट इसमें कुछ अलग तरीके से बनाएंगे, पर ये भी अंडर वाटर ही है। अगला है टनल्स एक्सकेवेटेड थ्रू रॉक्स। टनल्स एक्सकेवेटेड थ्रू रॉक्स का मतलब मैं यहीं पे बता देता हूँ। इसका मतलब ये है, देखो पत्थर है, उसको काटते हैं हम, उसके अंदर हम टनल्स बना देते हैं। ठीक है। और बोर टनल्स, जिनको हम बोर करके बनाते हैं, यानी कि बोरिंग तो सुना ही होगा, है ना। बोरिंग पर्सन वाला बोरिंग नहीं, एक बोरिंग मशीन आती है जिससे हम पानी निकालते हैं। ठीक है, उनको उस फिर ठीक है, जिनकी खुदाई करके हम जो बनाते हैं उनको बोलते हैं बोर्ड टनल्स। ऑल अबव पॉइंट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन मेथड्स ऑफ टनलिंग, यानी ये जितने टाइप्स ऑफ टनल्स हैं यही मेथड्स ऑफ टनलिंग भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कट एंड कवर एट शैलो डेप्थ। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, हम सपोज करो ये मिट्टी है, ठीक है, पड़ी हुई, मतलब मेरे पे इमेज है नहीं इसकी, ऐसे समझ लो ये हम अंडर, हाँ ठीक है, ये हमारा सॉइल का सरफेस है यहाँ पर। ठीक, और इसके नीचे ये सॉइल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस सॉइल को यहाँ से पहले यहाँ पर एक कुछ लगाएंगे हम। ठीक है, एक सपोर्ट, हम एक को हम अंदर डाल देंगे, एक पिलर को सपोज। ठीक है, और फिर एक पिलर को हम इस तरफ से अंदर डाल देंगे। ठीक, एक हम बीच में डालेंगे, फिर हम यहाँ से मिट्टी को बाहर निकालना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ अभी हम कटिंग कर रहे हैं सॉइल के अंदर। ठीक है, फिर मिट्टी को हम यहाँ से बाहर निकालना शुरू करेंगे और फिर यहाँ पर सपोर्ट्स वगैरह लगा के जब मिट्टी पूरा निकल जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से पूरा ये खाली हो जाएगा इतना इलाका। ठीक, अब हम यहाँ पर सपोर्ट लगाएंगे। ठीक है, सपोर्ट्स लगाएंगे और बाद में इसको ऊपर मिट्टी से ढक देंगे। ठीक है, अपना हम यहाँ पर टनल यहाँ पे प्लेस कर देंगे, बना देंगे और बाद में मिट्टी से ढक ढक देंगे। इसको बोलते हैं कट एंड कवर एट शैलो डेप्थ। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला टनल बनाया जाता है और ये एक टाइप का टनल है। दिस टाइप ऑफ टनल इज कंस्ट्रक्टेड इन अ ट्रेंच एक्सकेवेटेड फ्रॉम द surface and is appropriate for shallow depths in suitable soils। इसका मतलब ये है, इसको हम एक ट्रेंच में बनाते हैं। ठीक है, यानी खोद कर बनाते हैं, गड्ढे में बनाते हैं। ठीक है, यानी गड्ढा बनाते हैं, पहले हम एक सरफेस है उसमें हम गड्ढा करते हैं। ठीक है, और फिर वहां पर हम सपोर्ट डालेंगे। ठीक है, और फिर उस गड्ढे को हम फिर वहां पर टनल बना के हम उसको वापस से मिट्टी से ढक देंगे। ठीक है, और एंड इज अप्रोप्रिएट फॉर शैलो डेप्थ्स इन सूटेबल सॉइल्स। ये शैलो डेप्थ के लिए होता है, ये ज़्यादा गहराई तक नहीं कर सकते हम। कट एंड कवर वाला जो टाइप है ये हम ज़्यादा गहराई में नहीं कर सकते, शैलो डेप्थ। ठीक है, कम गहराई के लिए होता है ये। इन सूटेबल सॉइल्स, कुछ ही सॉइल्स सूटेबल होती हैं इसके लिए, कुछ जो सॉइल सूटेबल होती है सिर्फ उसी में कर पाएंगे, बाकी में नहीं कर पाएंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कास्ट इन सी टू इन अ वाटरवे। ठीक, when permitted to temporarily block a waterway, and if practical, the tunnel may be constructed in two halves by using a number of traveling caissons। अब ट्रैवलिंग कैसन्स का मतलब पहले आप समझ लो, वाटर टाइट चैम्बर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन अंडर वाटर। ठीक है, अब हमें पानी के अंदर कंस्ट्रक्शन करना है तो वहां पे कुछ हम वाटर टाइट चैम्बर का इस्तेमाल करते हैं, उनको बोलते हैं कैसन्स। ठीक है, अब हम पानी के लिए, पानी के अंदर हम क्या बना रहे हैं, टनल बनानी है हमको।
तो कास्ट इन C2 इन अ वाटरवे, ठीक है। सपोज कोई नदी है, वाटरवे समझ रहे हो ना, मतलब जहाँ पानी फ्लो होता है, ठीक है। When permitted to temporarily block a waterway and if practical, जब हमको किसी वाटरवे को पूरी तरीके से ब्लॉक करना हो, बंद करना हो, और अगर यह प्रैक्टिकल है, तो टनल में बी कंस्ट्रक्टेड इन 2 हाफ्स, ठीक है। तो टनल्स को हम 2 हाफ्स में यानी कि आधा आधा करके बना सकते हैं, और बाय यूजिंग अ नंबर ऑफ ट्रैवलिंग कैसेंस, और हम वाटर टाइट चैम्बर का यूज करके बना सकते हैं, ठीक। इसको हम पानी के अंदर बनाते हैं। तो पहले हम वाटरवे को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। हाँ, तो एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। When permitted to temporarily block a waterway, जब हमको परमिट करा जाए किसी वाटरवे को थोड़े समय के लिए बंद करने के लिए, और अगर यह मुमकिन है, प्रैक्टिकल है, तो टनल में भी कंस्ट्रक्टेड इन 2 हाफ्स, तो हम टनल को 2 हाफ्स में बना सकते हैं बाई यूजिंग अ नंबर ऑफ ट्रैवलिंग केशंस, ठीक है। तो वाटर टाइट चैम्बर का यूज करके हम उस चैम्बर के, जैसे वाटर टाइट चैम्बर है, उसके अंदर हम काम कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। और वहां पे टनल बना सकते हैं 2 अलग अलग हिस्सों में, ठीक है। आधा पहले बना दिया, ठीक है। देखो, जब उसको ब्लॉक किया हमने वाटर को, तब हमने आधा बना दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने आधा बनाया। नेक्स्ट है इमर्ज्ड ट्यूब्स फॉर अंडर वाटर क्रॉसिंग्स। देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इसको समझते हैं। इमर्ज्ड ट्यूब्स फॉर अंडर वाटर क्रॉसिंग्स। फॉर अंडर वाटर क्रॉसिंग्स द इमर्ज्ड ट्यूब टनल में बी अप्रोप्रिएट वेयर कंडीशंस आर राइट। देखो, इमर्ज्ड ट्यूब का मतलब क्या होता है, हम देखो नदी के किनारे या जहाँ पर बंदरगाह होती है, जहाँ पर बोट्स रुकती हैं, उसको डॉक भी बोलते हैं, या जहाज घाट बोलते हैं हिंदी में, या बंदरगाह बोलते हैं, जहाँ पर बोट्स रुकती हैं, शिप्स वगैरह रुकती हैं जहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, टनल्स को पहले से कंक्रीट से बना के रखते हैं, कंक्रीट के टनल्स, ठीक है। सेक्शंस बनाते हैं, पूरा का पूरा टनल नहीं बना सकते, उसके सेक्शन बना सकते हैं। जैसे सपोज हमारा टनल, बहुत बड़ा टनल बनना है, तो उसका हमने एक हिस्सा बना दिया, ठीक है। वहाँ पे हमने सारे हिस्से टनल्स के बना के रख दिए। सपोज ये सिलेंड्रिकल, हाँ, सिलेंड्रिकल शेप में होता है टनल ना, तो ये सिलेंड्रिकल एक हिस्सा है। ऐसे सिलेंड्रिकल काफ़ी सारे सिलेंड्रिकल शेप हम पहले से बना के रखेंगे, ठीक है। पहले से हम ये सब बना के रखेंगे, ठीक। और फिर उनको बोट्स में या जहाज से उठाकर उनकी जगह पर ले जाएंगे, और एक एक करके हम वहां पर पहले लगाएंगे। एक ये लगाया हमने, ठीक है, फिर दूसरा हमने लगाया, फिर उसके आगे तीसरा लगाया, उसके आगे चौथा लगाया, ऐसे ऐसे करके हम टनल्स को पूरा बना देंगे। यानी जो हमने ट्यूब्स पहले से बना के रखी थी, जो हमने टनल की आधे आधे हिस्से जो ट्यूब्स बना के रखी थी पहले से, उनको हम इमर्स करेंगे वाटर में, डुबाएंगे पानी में, ठीक है। और फिर एक के बाद एक जोड़ के उनकी जगह पर ले जाके, ठीक है। फिर हमें कोऑर्डिनेट्स याद रखने पड़ेंगे कि हमने ये यहाँ पे डुबाया था, ठीक है। उसके अगला वाला हम उस जगह को नोट कर लेंगे, उसके वहां पर डुबाएंगे, उनको ज्वाइन करेंगे बाद में, और ऐसे करके हम टनल बनाएंगे, ठीक है। तो फॉर अंडर वाटर क्रॉसिंग्स द इमर्स ट्यूब टनल में बी अप्रोप्रिएट वेयर कंडीशंस आर राइट। अंडर वाटर क्रॉसिंग्स बनानी है, यानी कि मतलब उनमें हमें गाड़ियाँ चलवानी है, या रेलवे चलवानी, कुछ भी चलवाना है, या पाइपलाइंस वगैरह कुछ भी जो भी है, तो उसके लिए इमर्स ट्यूब टनल भी एक बढ़िया तरीका है बनाने के लिए, अगर वहाँ पे परिस्थितियाँ सही हैं। परिस्थितियाँ अगर उनके फेवर में है, ट्यूब्स के फेवर में, तो हम वहाँ पर बना सकते हैं। प्री कास्ट री इन्फोर्स्ड कॉन्क्रीट सेक्शन ऑफ द टनल आर मैन्युफैक्चर्ड इन ड्राई डॉक। कोई सूखा हुआ बंदरगाह है, वहाँ पर पहले से ही टनल्स के जो सेक्शन हैं, ठीक है। प्री कास्ट मतलब पहले से ही जो सांचे में ढले हुए हैं, री इन्फोर्स्ड का मतलब जो ताकत, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ है जिनमें, ठीक है। कॉन्क्रीट, और कंक्रीट आपको पता ही है बजरी बोलते हैं, बजरी से बनाए गए टनल्स के सेक्शन जो कि काफ़ी स्ट्रेंथेंड हैं, ठीक है। मतलब काफ़ी ताकतवर हैं वो, मतलब ऐसे टूटेंगे नहीं, ठीक है। ऑफ द टनल आर, उनको हमने एक सूखे बंदरगाह में बना देते हैं, उसके टुकड़े अलग अलग टुकड़े, फ्लोटेड एंड टोड टू दियर लोकेशन अबव अ ड्रेज्ड चैनल, ठीक है। फिर हम वहाँ पर उनको या तो नाव में रख कर ले जाते हैं, या फिर किसी दूसरे से जैसे जहाज में लटका कर ले जा सकते हैं, ठीक है। और फिर उनको संक इनटू पोजीशन एंड जॉइन टू प्रीवियस सेक्शन, फिर उनको उनकी जगह में डालते हैं, और उसके पिछले हिस्से से, जैसे हमने ये डाल दिया, फिर जो अगला वाला जो है इससे जोड़ के यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। और ऐसे करके हमारा टनल हो जाएगा तैयार। तो दोस्तों,
बाकी दो जो है यहाँ पे टनल्स एक्सकेवेटेड थ्रू रॉक्स, तो मैं आपको समझा चुका हूँ, उसमें ज़्यादा समझाने का कुछ है नहीं। और बोर्ड टनल्स, इसमें भी कुछ ज़्यादा समझाने का है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखते रहिए, पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें चैनल को, सब्सक्राइब भी कर दो भाई, और कमेंट अच्छा बुरा जो भी है कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।